हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं और ये जुड़ा हुआ है प्रधान शिक्षक का वैकेंसी, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि देखिएगा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की वैकेंसी निकल चुकी है और ये बीपीएससी के द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कितने पद हैं, इन पदों का विवरण आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके लिए क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। सभी चीज़ों को आप निश्चित रूप से बेहतरीन ढंग से नीचे देखिए, ठीक है। अब जैसे देखिएगा अनारक्षित वर्ग के लिए कितना है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या 16,204 है। कितना है? 16,204। और वहीं पर 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या देखिएगा तो अनारक्षित वर्ग के लिए 5,886 है, 5,686 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 40 यानी 4,040 है। वहीं पर महिलाओं का 1,203 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति के लिए 6,477 है और महिलाओं के लिए 2,430 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 418 और ये लेडीज के लिए महिलाओं के लिए 124 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290 और महिलाओं के लिए 2,696 है दोस्तों, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की बात यदि की जाए तो इसमें 4,861 है और ये महिलाओं के लिए 1,622 है। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात यदि की जाए तो 1,210 है और महिलाओं का क्षैतिज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2,526 दिनांक 18/2/2018 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र तथा पेंशन द्वारा स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतिनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या कितना है? 810, यानी कि उन लोगों के लिए भी 810 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है। तो वेतनमान कितना हो जाएगा? 30,500 रुपया मूल वेतन होगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। चलिए तो वेतन आप देख रहे हैं, वेतन कितना? 30,500 रुपया मूल वेतन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी अनिवार्य अर्हताएं कौन सी है। अब ये देखिए भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो दोस्तों, यानी कि बिहार के बाहर के शिक्षक इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ देखिएगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखिए मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ये भी आप इम्पोर्टेंट बात है। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए दोस्तों? मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAed, BSc, BLEd उत्तीर्ण हो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद साथ ही साथ 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी 2012 के बाद जो नियुक्त शिक्षक है उसके लिए TET अनिवार्य है और 2012 से पूर्व जो भी नियुक्त शिक्षक थे उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा 1 से 5 एवं 6 से 8 में शिक्षक के लिए नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, ठीक है, यानी TET या CTET।
उसके बाद देखिए अनुभव की बात यदि की जाए दोस्तों, अनुभव की बात भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। इसमें पंचायती संस्था, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के लिए मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ देखिएगा 8 वर्ष की लगातार सेवा। उसके बाद पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था द्वारा स्नातक शिक्षक जो टीईटी के माध्यम से 6 से 8 में बहाली हुई हो, वो उनका सिर्फ सेवा संपुष्ट होना जरूरी है दोस्तों। यानी कि सेवा संपुष्ट 2 साल में ही होता है, तो ये सिर्फ सेवा संपुष्ट ही यहाँ पे लिखा गया है। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर नोट में देखिएगा शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा की बात यदि की जाए दोस्तों, बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अधिकतम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी 60 वर्ष से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए चयन परीक्षा के लिए इसका सिलेबस को देख लेते हैं। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा होगी, रिटेन एग्जाम होगी। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें ऑप्शन रहेगा और इसमें 75 अंक जीएस का होगा और डीएलएड का 75 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव होगा, यानी 1/4 निगेटिव होगा। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है लिखित परीक्षा का परिणाम देखिए, नोट में देखिएगा। इसमें कह रहा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट बात यहाँ देख लीजिए, आरक्षण यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। चलिए, तो इतनी सारी बातें हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 मार्च 2022 है दोस्तों, याद रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 है, यानी 28 मार्च 2022 से 22/4/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नोट ये भी याद रखिएगा कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो आप एप्लीकेशन भरिएगा, फॉर्म भरिएगा, उसका प्रिंट आउट आपको भेजने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना होगा। यानी कि वैकेंसी भरने के समय ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करना होगा। तो इसको आप निश्चित रूप से जो भी इसके एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरिए, निश्चित रूप से भरिए। बेस्ट ऑफ लक, आप इसमें फाइनली सेलेक्टेड होइए और बिहार राज्य की सेवा कीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।